क्लास 9th के लिए आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्लास 9th में कुछ पहला चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा नंबर सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे सभी टॉपिक्स को। इसमें पहले टॉपिक से इंट्रोडक्शन, यानी कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद से नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है। उसके बाद से रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, मतलब यानी कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखेंगे। उसके बाद से ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, और एक और पॉइंट है इसमें, वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे इसी को हमको कवर करना है। तो हम पहला टॉपिक इसमें हमारा है इंट्रोडक्शन। पहला हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर्स में यानी कि ऐसे अंक जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं नंबर्स कहलाते हैं। हम नेचुरल नंबर की जब बात करते हैं तो जो काउंटिंग के लिए नंबर यूज हुआ होता है उसी को हम बाद में नेचुरल नंबर कह देते हैं। नेचुरल नंबर को यहाँ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ये सभी नेचुरल नंबर है। वेयर जहाँ पे ये बताया भी गया है कि एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। वेयर एन इक्वल टू नेचुरल नंबर। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। इफ वी include in natural number 0, then that numbers will be whole numbers। यानी कि हम अगर 0 नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो जो जब सेट बनेगा हमारा, जो मतलब ऐड करने के बाद वो हमारा सेट नेचुरल नंबर का सेट, और सॉरी वो सेट हमारा होल नंबर का सेट कहलाएगा। जहाँ पे W इक्वल टू हमने यहाँ पे रख लिया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वेयर जहाँ पे W रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर को। उसके बाद से हमारा आता है कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला I और Z। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों नोटेशन को एक साथ देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं इंटीजर की, तो हम बात करते हैं कि एक साथ बात करते हैं सभी ऊपर दिए गए नंबर्स के बारे में, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिला के जो सेट बनता है वो हमारा इंटीजर कहलाता है। यानी कि अगर हम नंबर लाइन पे यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से इस तरफ हम जब राइट साइड में जा रहे थे तो हमारे सभी के सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, यानी कि हमारा सही वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा था। वही लेफ्ट साइड में आ रहे थे तो निगेटिव मिल रहा था, और हमारा बीच में 0 था। 0 ही हमारा जो 0 था वो हमारा 0 इज़ नॉट ए होल नंबर एंड नाइदर, सॉरी 0 जो है हमारा होल नंबर नहीं है, और ना ही यह हमारा 0 हमारा होल नंबर है लेकिन हमारा ये इंटीजर नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटीजर यानी कि हमारा ये जब राइट साइड में जा रहा है तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, और लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है। इन दोनों को एक साथ सेट में, किसी सेट में मैंने लिख लिया यहाँ पे Z, सॉरी यहाँ पे, हाँ Z इक्वल्स टू, मैंने एक सेट बनाया इस तरह से। इस सेट में सभी को मैंने नोट कर लिया, यानी कि सभी नंबर को यहाँ पे हमने लिख लिया, सभी नंबर के लिए, तो एक सेट हो गया। तो इस सेट को हम बोलेंगे कि इधर देखते हैं तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर मिलता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव इंटीजर मिलता है। इन दोनों सभी को एक साथ हम अगर एक सेट में लिख लें, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को एक साथ, हमारा ये सेट जो कहलाएगा हमारा इंटीजर का सेट कहलाएगा, और ये इंटीजर नंबर होगा। हम यहाँ पे I को I या Z से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि हमारा नंबर्स रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि रेशनल नंबर का कलेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि
द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर 1/2, 3/4, 5/4, 6/7, 8/9। तो ये हमारा क्या है, एक एक हमारा रेशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू। और इस तरह से जो रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है बहुत सारे रेशनल नंबर को, उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। यानी कि जो एक नंबर है हमारा आर, वो हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर उसे कहते हैं। और इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यदि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो हमारा ये रेशनल नंबर बन जाता है। और जहाँ पे हमारा p एंड q आर इंटीजर, जो हमारे p और q है दोनों वो इंटीजर हैं, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर जहाँ पे q है वो कभी जीरो नहीं होगा, नोमिनेटर 1 हो सकता है और नोमिनेटर 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, बस इतना ही।